वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 4708 शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4708 शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। कुल 5000 पदों में से यह भर्ती पहले चरण के अंतर्गत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध पर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले सुशासन तिहार के दौरान धमतरी में शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। अब उसी घोषणा के अनुरूप सरकार ने पहले चरण में 5000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में कुल 30,000 शिक्षकों की भर्ती करने का है, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 के लिए नामों की घोषणा, इन्हें मिलेगा सम्मान। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2025 राज्य की सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सेवा की चमकदार मिसालें पेश करेगा। इस वर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, महाराजा अग्रसेन सम्मान और यति यतन लाल सम्मान से नवाजे जाने वाले तीनों नाम रियल ग्रुप के चेयरमैन राजेश अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र अग्रवाल, राजू और भारतीय कुष्ठ निवारक संघ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इनके जीवन और कार्यों का प्रोफाइल न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि राज्य की प्रगति की दिशा भी दिखाता है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, कलेक्टर और एसपी ने जारी किया आदेश। जांजगीर चांपा जिले में एसपी के बाद कलेक्टर ने हेलमेट को लेकर आदेश जारी किया है। अगले महीने के पहली तारीख से जिले भर के शासकीय कर्मचारी हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि कार सवार सीट बेल्ट बांधेंगे। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। अमित जोगी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, पीएम आवास योजना में सीबीआई जांच की मांग, बोले नकली बैंक अकाउंट और अवैध निर्माण से हो रहा घोटाला। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रमुख अमित जोगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। अमित जोगी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को ग्रामीण आवासों का सबसे बड़ा आवंटन दिए जाने के बावजूद नकली खातों, रिश्वतखोरी और अवैध निर्माण के चलते योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह विरोध के लिए विरोध नहीं, बल्कि गरीब और वंचित लोगों की आवाज को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने के प्रयास है। दलाल के चंगुल से छूटे 18 मजदूर, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से कर्नाटक से सकुशल घर लौटे ग्रामीण। तेलंगाना में बंधक बनाए गए 18 मजदूरों को बीजापुर जिला प्रशासन ने दलालों के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल घर पहुंचाया। बता दें कि ज्यादा मजदूरी और अच्छे काम का लालच देकर बीजापुर जिले के 2 ग्राम पंचायत कड़ेनार से 11 और घुमरा से 7 कुल 18 ग्रामीणों को दलाल सीनू श्रीनिवास अगस्त माह में तेलंगाना राज्य ले गया था। ग्रामीणों को वह मजदूरी दिलाने के बहाने ले गया, लेकिन बाद में सभी मजदूरों को बंधक बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इसकी जानकारी मिलती ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को सकुशल घर लाया। बिलासपुर में अमित बघेल के खिलाफ प्रदर्शन, विवादित टिप्पणी को लेकर सिंधी और अग्रवाल समाज भड़का आक्रोश रैली निकालकर की गिरफ्तारी की मांग। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के आपत्तिजनक बयान को लेकर बिलासपुर में भी अग्रवाल और सिंधी समाज का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सिंधी समाज के लोगों ने बीते दिन कलेक्ट्रेट का घेराव कर अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अमित बघेल के बयान का विरोध किया। बेमेतरा जिले में अल्प वर्षा, ग्रीष्मकालीन धान बोने पर कलेक्टर ने लगाई रोक, सब्जियां, दलहन और फलदार फसलें लेने की अपील। बेमेतरा जिले में औसतन से कम वर्षा से जल संकट की समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर ने ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले के सभी 425 ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रस्ताव पारित होने के बाद निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर रणबीर शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वे जल संरक्षण में सहभागी बने। धमतरी में 3 आदतन बदमाश जिला बदर, अब तक 10 अपराधियों पर हुई सख्त कार्रवाई। धमतरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर 3 आदतन अपराधियों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।
जोहार पार्टी का ऐलान 31 अक्टूबर को बंद रहेगा। रायपुर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित करने का करेंगे विरोध। राजधानी के तेलीबांधा वीआईपी चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राज्योत्सव से एक दिन पहले 31 अक्टूबर को रायपुर महाबंद का ऐलान किया है। जोहार पार्टी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विगत दिनों सोची समझी साजिश के तहत एयरपोर्ट मार्ग के पहले वीआईपी चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की विशालकाय मूर्ति को आपराधिक तत्वों ने सत विच्छत कर दिया था। दुर्ग में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर कार्रवाई। हेलमेट नियम तोड़ने पर 2 पंपों की सप्लाई रोकी गई। अभियान जारी रहेगा। दुर्ग जिला प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने रिसाली क्षेत्र के महामाया फ्यूल्स और पुलगांव नाका स्थित रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि दोनों पंपों पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा था। इस उल्लंघन पर जन सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने दोनों पेट्रोल पंपों की पेट्रोल आपूर्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले निर्देशों तक लागू रहेगा। भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाला, 3 लोक सेवक गिरफ्तार, कई धाराओं में कार्रवाई। भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण में मुआवजा वितरण के दौरान हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में 3 लोक सेवकों को एसटीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन पटवारी दिनेश पटेल, नायक बांधा लेखराम दिवांगन टोकरो और बसंती घृत लहरे भेलवाडीह शामिल है। यह कार्रवाई ब्यूरो में दर्ज अपराध के तहत की गई है। प्रकरण में आरोप है कि यहाँ पर साल 2020 से 2024 के बीच रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान शासन को भारी आर्थिक हानि पहुंचाई गई। राजधानी को मिलेगी 4 अमृत भारत ट्रेनें। शुरुआती चरण में ही मुंबई, हावड़ा, जयपुर और असम से जुड़ेगा रायपुर। भारतीय रेलवे अगले 2 से 3 वर्षों में देश भर में 200 वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड ट्रेनें चलाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इस योजना की शुरुआती विभिन्न राज्यों में हो चुकी है और अब रायपुर समेत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलने वाला है। मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेजे गए विभिन्न रूट की ट्रेनों को मंजूरी लगभग अब तय हो चुका है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय घेरा। किसानों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे विधायक संघ कार्यकर्ता। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक शेषराज हरवंश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जनहित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धान खरीदी के रकबे में गिरदारी का हवाला देकर अनावश्यक कटौती की जा रही है, जिससे कि किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। बिहार में एनडीए ने किया 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। कांग्रेस ने कहा छत्तीसगढ़ में क्यों बंद की बिजली बिल हाफ योजना। बिहार चुनाव में भाजपा और जदयू की एनडीए गठबंधन 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, जिस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि यहां भाजपा सरकार बिजली बिल हाफ योजना बंद कर रही है, लेकिन सत्ता पाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि सभी जगह की स्थिति अलग अलग होती है। बिहार में बहार है, वहां नीतीश कुमार है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना अर्थात 400 यूनिट बिजली बिल हाफ पर ब्रेक लगा दी थी, जिसके बाद से लाखों उपभोक्ताओं का बढ़ा हुआ बिजली बिल बढ़कर आ रहा है। शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण रोकने कानून लेकर आएगी सरकार। सीएम शाह ने खुद दी जानकारी। खराब सड़कों को लेकर कही ये बात। सरगुजा जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण कानून को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कानून तो है, मगर सरकार शीतकालीन सत्र में इसमें संशोधन के लेकर बिल लाया जाएगा, जो इस पुराने कानून को और अधिक प्रभावी बनाएगा। यही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि किसी की गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर मतांतरण करना सही नहीं है और इसे रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके अलावा अंबिकापुर की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर भी बयान दिया है। सीएम ने कहा कि खराब सड़क कांग्रेस की देन है। सीएम शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने सड़कों के मेंटेनेंस में कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सड़कों की हालत बदतर हो गई है। हमारी सरकार ने 22 महीनों में इसे सुधारने के लिए काम किया है। इंतजार करें, यहाँ की सड़कें भी बेहतर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के घर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव में 14 जगह दबीज। डीएमएफ घोटाले में कार्रवाई, दस्तावेज ले गई टीम।
छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने बीते दिन 14 जगहों पर छापेमारी की। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और धमतरी में कार्रवाई की गई। रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट इनक्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर टीम ने रेड की। इनका कारोबार कृषि, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ से जुड़ा है। राजनांदगांव में 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। राधा कृष्ण अग्रवाल के यहाँ दबिश दी गई। इनका कोल माइंस का कारोबार है। वहीं ललित भंसाली जो यहाँ पर टेंट कारोबार से जुड़े हैं, सरकारी स्कूलों के सामान का सप्लायर है। यश नाहटा भी सप्लायर है और कंप्यूटर, टीवी सहित अन्य सामान की सप्लाई करते हैं। दुर्ग में महावीर नगर स्थित कारोबारी नितेश पारक के यहाँ जांच की गई, जबकि धमतरी के सिर्री में 5 घंटे की कार्रवाई के बाद टीम लौट गई। यहाँ ईओडब्ल्यू की टीम सुबह 7 बजे ठेकेदार अभिषेक त्रिपाठी के घर दबिश दी थी। डीएमएफ घोटाले से जुड़े जांच के तहत कार्रवाई की गई। यह जांच डीएमएफ फंड के तहत सरकारी सप्लाई में अनियमितताओं और कमीशन लेन देन को लेकर की जा रही है। 150 गायों की मौत की उड़ी खबर। दल बल के साथ अमरा गांव पहुंचे कलेक्टर, मामला निकला फर्जी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम अमरा में 150 गायों की मौत की खबर से पूरा प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर खबर फैलती प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इस संबंध पर पत्र जारी कर बड़ा मामला बताया। बस्तर संभाग में ओलंपिक खेलों का आयोजन 15 नवंबर तक। जूनियर और सीनियर खिलाड़ी दौड़ कूद और टीम खेलों में करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विभिन्न चरणों में संपन्न होंगे। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जबकि जिला स्तरीय खेल 5 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेंगे। इन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में तीरंदाजी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और कराटे शामिल हैं। वहीं टीम खेलों में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल को शामिल किया गया है। स्काई वॉक और महादेव घाट कॉरिडोर को लेकर हंगामा। कांग्रेस ने बताया फिजूल खर्च। मेयर बोली उन्हें कुछ नहीं पता। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा बुधवार को बुलाई गई थी, लेकिन इसकी सुबह से यहां पर माहौल गर्म रहा। पहले नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के मुद्दे पर बवाल हुआ, फिर नगर निगम कमिश्नर की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। सभागार में लगभग पूरे सत्र के दौरान नारेबाजी, विरोध और तीखी बहस देखने को मिली। सामान्य सभा में कुल यहाँ पर 14 एजेंडे चर्चा के लिए लाए गए थे। भी लगेगा बिजली बिल का झटका। अक्टूबर के बिल में एफपीपीएएस शुल्क वसूलेगा सीएसईबी। प्रदेश भर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को एफपीपीएएस शुल्क में थोड़ी राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी इसका शुल्क ज्यादा होने पर इसको 2 माह में बांटकर वसूली कर रही है। इससे 1 माह थोड़ी राहत रही है। अब बीते माह का बकाया दूसरे माह में वसूलने से दूसरे माह में डबल झटका भी लग रहा है। नवंबर में जब अक्टूबर का बिल आएगा तो यहाँ पर इसमें भी महंगी बिजली का डबल झटका लगेगा। वैसे भी अगस्त से बिजली बिल हाफ योजना का दायर कम करने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 400 यूनिट पर 1000 से 1100 रुपए से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसी के साथ जुलाई से बिजली भी 20 से 30 पैसे यूनिट महंगी हो गई है। बिजली का नया टैरिफ इस बार जुलाई से लागू होने के कारण वैसे ही बिजली महंगी हो गई है। ऐसे में जब अगस्त की बिल के समय एफपीपीएस शुल्क तय हुआ था तो 14.20% आया। बीजापुर में 51 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 23 पर था 66 लाख का इनाम। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 42 पुरुष माओवादी शामिल। बीजापुर जिले में बीती दिन 51 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 9 महिला और 42 पुरुष माओवादी शामिल है। इनमें 23 नक्सलियों पर कुल 66 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें 8 लाख के 5 लाख रुपए का 2 लाख के 7 और 1 लाख के 7 नक्सली शामिल हैं। बालोद जिले के किसानों पर फसल बर्बादी का कहर। महू के प्रकोप से खेतों को हुआ नुकसान। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के किसान इन दिनों एक विकट आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ग्राम परिषद डीह में लगभग 1000 एकड़ में बोई गई धान की फसल में से करीब 500 एकड़ फसल माहू नामक बीमारी के प्रकोप से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। छोटे बड़े सभी किसान इस अनपेक्षित आपदा से हताश है और अपनी तबाह हुई फसलों को देखकर फूट फूट कर रो रहे हैं। टीएच सिंहदेव के टॉकीज में तालाबंदी। तत्कालीन कलेक्टर छतवाल पर जुर्माना। अलकंदा टॉकीज का लाइसेंस किया था निरस्त। 33 साल बाद 35,000 का जुर्माना। सरगुजा राज परिवार के स्वामित्व वाले अलकंदा टॉकीज के लाइसेंस को रद्द करने के 33 साल पुराने मामले में कोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर टीएच छतवाल पर 34,795 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टीएच छतवाल की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने आदेश दिया कि टीएच छतवाल को ब्याज सहित राज परिवार को नुकसान की भरपाई करनी होगी। टीएच छतवाल अब मध्य प्रदेश से रिटायर हो चुके हैं। यह मामला सन 1992 का है। 2 मार्च को सरगुजा राज परिवार के सदस्य अरुणेश्वर शरण सिंहदेव के स्वामित्व वाले अलकंदा टॉकीज को सिनेमा घर चलाने का लाइसेंस दिया गया था। टॉकीज का संचालन उनके बड़े भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएच सिंहदेव कर रहे थे।
ट्यूशन के बहाने गुरु की घिनौनी हरकत, 7वीं की छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी शिक्षक फरार। कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक ट्यूशन शिक्षक ने अपनी नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। घटना की जानकारी पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को दी, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बलौदाबाजार में 3 दिवसीय राज्योत्सव की तैयारी तेज, कलेक्टर ने पंडित चक्रपाणी स्कूल मैदान का निरीक्षण कर दिए निर्देश। बलौदाबाजार में 2 से 4 नवंबर 2025 तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पंडित चक्रपाणी शुक्ला हाई स्कूल मैदान में होगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। शराब घोटाला मामला, 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे चैतन्य बघेल, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को कोर्ट ने 12 नवंबर तक बढ़ा दी है। बीते दिन रिमांड अवधि समाप्त होने पर चैतन्य को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रानीतराई मेले में 70 युवकों से लोहे के कड़े निकलवाए, दुर्ग पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर की सख्त कार्रवाई। दुर्ग जिले के रानीतराई थाना क्षेत्र में आयोजित मड़ी मेले के दौरान दुर्ग पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की। इस अभियान के तहत मेला स्थल पर घूम रहे असामाजिक प्रवृत्ति के 70 युवकों से लोहे के कड़े निकलवाए। पुलिस का यह कदम लोगों की सुरक्षा और मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया। सीजीपीएससी घोटाला, 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल, इनमें पूर्व चेयरमैन टामन के बेटे भतीजे कारोबारी श्रवण के बेटे बहुत शामिल। सुनवानी ने कॉपी कराया था पेपर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। रायपुर जेल में बंद पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी, कारोबारी श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहु भूमिका कटियार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यह सभी आरोपी पिछले कुछ महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूरी की है। इन पर सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और गलत तरीके से पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।